की जयंती के इस पावन अवसर की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मंच पर जो उपस्थित व मंच के सामने जो उपस्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी तेज धूप में अपने काम काज को छोड़कर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले कहना चाहता हूं कि जमीन झुक जाती है, आसमान झुक जाता है। जमीन झुक जाती है, आसमान झुक जाता है। जब मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस धरा पे आते हैं, तब इंसान तो क्या शैतान भी झुक जाता है। तब इंसान तो क्या शैतान भी झुक जाते हैं। वास्तव में जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस धरा पर आए तो इस देश के जो शोषक थे, जो शैतान लोग थे, जिन्होंने सदियों से इस देश के गरीबों को, इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को, इस देश के वंचितों को, इस देश के कामगार लोगों को लूटने का काम किया, उनका शोषण करने का काम किया, उसको अगर सबक सिखाने का काम उन शोषकों को किसी ने किया है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। उनकी जड़ों को खोदने का काम अगर किसी ने किया है तो मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। हम ऋणी है उस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के, जिन्होंने सदियों की गुलामी की बेड़ियों को काटकर हमें आजाद किया है। इस देश के अंदर शोषकों ने सदियों से हमारे वर्ग को लाचार रखा, बेबस रखा, गुलाम बनाकर रखा। सिर्फ काम के लिए उनको उपयोग किया गया, उनसे नालियां साफ करवाई गई और काम के साथ साथ में दाम के बदले में उनको बदनामी दी गई, उनसे भेदभाव किया गया, उनको छुआछूत किया गया। उन लोगों को सबक सिखाने का काम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया। और आज दुर्भाग्य है कि जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव की भावना से इस देश के अंदर एक आंदोलन की मुहिम चलाई, एक संघर्ष की मुहिम चलाई, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को एक जाति तक सिमट के रखा जाने की कोशिश की जाती है, एक वर्ग तक सिमट कर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं इस मंच से बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसी जाति या किसी एक समुदाय के नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पूरी मानवता के कल्याण का, पूरी मानवता के उद्धारक है, पूरे देश के उद्धारक है। पूरे देश का कल्याण करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। और मैं ये बात दावे के साथ और तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, ऐसे हवाई हवाई नहीं बोल रहा हूँ, कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से लड़ी। ये बात जो मैंने बोली है ये तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। मैं ये बात तथ्य के साथ बोल रहा हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पूरी मानवता के लिए लड़े, पूरे देश के लिए लड़े, किसी एक वर्ग या किसी एक जाति के लिए नहीं लड़े। और इसका तथ्य क्या है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यह है कि इस देश के शोषकों ने अपने शास्त्रों में लिखा था जी कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूजु ज्ञान गुण प्रवीणा। पूजु विप्र, चाहे वह ज्ञानी हो, अधिकारी हो, चाहे वह शराबी हो, सटोरिया हो, गंजोरिया हो, फिर भी ब्राह्मण को पूजना चाहिए। शूद्र को चाहे वो विद्वान बन जाए, ज्ञानी बन जाए, प्रकांड पंडित बन जाए, फिर भी उसे नहीं पूजना चाहिए। यह शास्त्रों में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। और मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अगर बदले की भावना से कुछ लिखते तो भी ऐसा कुछ लिखते, लेकिन मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। और उन्होंने संविधान की पहली प्रस्तावना में, और उस प्रस्तावना की भी पहली लाइन में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के लोगों को ये काम किया, भारत के लोगों को नाम का उपयोग किया। उन्होंने शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय नाम का उपयोग नहीं किया। उन्होंने चमार, बड़ाई, भील, बागी, गुजर, सोंजा, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया के नाम का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन दुर्भाग्य है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को एक जाति का नेता बताया जाता है।
दुर्भाग्य है कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को एक जाति का संत बताया जाता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि संत कबीर को एक जाति का संत बताया जाता है। लेकिन संत कबीर क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, न कहूं से दोस्ती न कहूं से बेर। संत कबीर कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सबकी जीते जी मुक्ति चाहता हूँ, सबका कल्याण चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो। लेकिन कहते हैं कि संत कबीर तो भलाई समाज के, संत कबीर तो मालवी के है। लेकिन संत कबीर ने ये नहीं कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में भलाई की भलाई मांगे। संत कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी खैर मांगे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज क्या कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सुंब से रहे रैदास प्रसन्न। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले, सबको सम्मान मिले। सबकी बात करते हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज सबके संत है, पूरे भारतवर्ष के संत है, पूरे भारत की पूरे मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन उन संतों को एक जाति में सीमित रखने का प्रयास किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो सोच चाहते हैं कि इस देश के शोषितों को, जिनका शोषण हमारे पूर्वजों ने किया है, उनका शोषण आगे भी हम करते रहे। और वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की बातों को अगर समझ गए, वो संत कबीर जी की अगर बातों को समझ गए, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बातों को अगर समझ गए, तो वो शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसलिए इनको समझने से रोकना है। इसलिए वो हमें जातियों में लड़ाते हैं और हमें हमारे महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने सबका कल्याण की बात कही है, उस महापुरुषों को सब तक पहुंचने नहीं देते हैं और उनको एक जातियों में सिमट कर रखना चाहते हैं। और हमने भी उस चीज को, उस बात को स्वीकार कर लिया। इस बात को ईमानदारी से हमें भी आज स्वीकार करने की जरूरत है कि हमने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज सिर्फ चमारों के हैं, हाँ संत कबीरदास सिर्फ मालवी के हैं, हाँ भगवान देवनारायण सिर्फ गुजर के हैं। यह भी हमने स्वीकार कर लिया। हमारी भी सबसे बड़ी भूल हुई है। अगर हम ये स्वीकार नहीं करते, अगर हम ये मानते नहीं, तो कभी का ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास और भगवान देवनारायण, शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का देश बन गया होता। लेकिन हमने भी अपने महापुरुषों को जाति में सिमट कर देखा। आज जरूरत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने की। आज जरूरत है संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, संत गाड़िया जी और बिरसा मुंडा के विचारों को घर घर और पूरे देश में पहुंचाने की। क्योंकि आज ये देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज ये देश बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर इस कार्य के तुम आगे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम इसे पीछे मत जाने देना। और आज ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कार्य को हमने पीछे धकेला है और इसमें गलती हमारी है। और कल को आने वाली पीढ़ी